हेलो, नमस्कार। तो देखिए अपने फोर्थ ईयर का ज्योग्राफी का जो थॉट का पेपर है उसकी बात अपन कर रहे थे। और अपने फर्स्ट यूनिट का जो अंतिम टॉपिक है वो चल रहा था भारत में आधुनिक भूगोल का विकास। और इसमें अपन ने देख लिया था कि भारत में भूगोल का विकास किस किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, कैसे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, तो कैसे कॉलेजों में और कैसे यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचा, यूनिवर्सिटी में कैसे इसके विभाग स्थापित हुए और उन विभागों का किसको अध्यक्ष बनाया गया या किसके अंतर्गत सानिध्य में उनको विकसित होने का जो सारा कार्यक्रम रहा। अब आज अपन देखते हैं कि जो भूगोल है अपना, इससे संबंधित ही कुछ संस्थान है जिनकी भी स्थापना और उनकी अपन को बात करनी है। इसके अलावा जो प्रमुख भारत के जो भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने भूगोल का जो स्वरूप आज अपन देख रहे हैं विकसित हुआ है, यहाँ तक पहुँचाने में जो अपना योगदान दिया है, इनकी भी अपन को बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आप हेडिंग लगाइए, भारत में भूगोल से संबंधित कुछ संस्थान। ठीक है। तो ये आप हेडिंग लगाइए और इसमें देखिए सबसे पहले अपने आ जाता है सबसे पुराने की देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानचित्रावली। और ठीक है, देखिए इसकी अगर अपन बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है कलकत्ता में। यहाँ इसका मुख्यालय है और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1956 में। ठीक है, आज़ादी के बाद में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में 1956 में। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी अपने प्रोफेसर थे शिव प्रसाद चटर्जी, इनके निर्देशन में स्थापना इसकी की गई थी। और इसका जो इस पर जो अधिकार है वो सीधा भारत सरकार का है। और ये क्या करता है कि भारत सरकार के लिए भारत के जो राष्ट्रीय एटलस है, मानचित्रावलियाँ हैं, उनको ये तैयार करता है। ठीक है, तो इसमें पहले आप हेडिंग लगाइए इसकी, राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयक मानचित्र संगठन। और इसमें फिर दो एक लाइन लिख लीजिए।
इसका अगर आप इंग्लिश में भी नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नेशनल एटलस, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। लिख लिया? अब इसमें लिखिए, इस संगठन का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। जो भारत सरकार का एक संगठन है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए राष्ट्रीय स्तर के मानचित्र तैयार करना है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। इस संगठन की स्थापना 1956 में की गई, जो प्रोफेसर शिव प्रसाद चटर्जी के निर्देशन में की गई थी। ठीक है, तो बात आई समझ में। नाम क्या है संस्थान का? राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयक मानचित्र संगठन। राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयक मानचित्र संगठन मतलब राष्ट्रीय मानचित्र भी तैयार कर रहा है, जो विषयक मानचित्र मतलब थीमेटिक, जो अपन को पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए उससे संबंधित भी, जैसे कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है, मतलब जो भी थीम है जिसके बारे में भी अपन को क्षेत्र के डाटा चाहिए वो सारे ये तैयार करता है। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1956 में। स्थान मुख्यालय कलकत्ता और निर्देशन किसके अधीन निर्देशन में हुई? तो प्रोफेसर शिव प्रसाद चटर्जी के। आगे समझ में? चलिए फिर अगले संस्थान की बात करते हैं। नंबर 2 पे आप हेडिंग लगाइए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। देहरादून।
इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना है वो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। पहले वाले की कहाँ कब हुई थी? आज़ादी के बाद में भारत सरकार द्वारा। इसकी कब की गई थी? 1767 में अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। और इसका जो मुख्य काम था वो क्या था? उस समय अंग्रेज़ों के लिए जो भारत का जो क्षेत्र है उसके स्थलाकृतिक मानचित्र है वो तैयार करना, मतलब ये टोपो शीट बनाने का कार्य वो अंग्रेज़ों के लिए करता था। और आज भी ये भारत सरकार के लिए क्या बनाता है? ये विभाग टोपो शीटों का निर्माण करता है। और वर्तमान समय में ये 5 प्रकार की जो टोपो शीटें हैं वो भारत सरकार के लिए निर्माण करता है, जिसमें ये जैसे दक्षिणी पूर्वी जो दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्र है, इसका जो अंश टोपो शीट बनती है उसकी सीटें बनाता है। भारत और जो भारत के समीपवर्ती देश है इनकी टोपो शीटें बनाता है। भारत के खुद की पूरा जो आंतरिक क्षेत्र है इसकी टोपो शीटें बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो टोपो शीट है वो भी बनाता है, और जो नगरीय क्षेत्र है उनकी टोपो शीटें भी ये बनाता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए इसमें। लिखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सत्रह सौ सड़सठ में 1767 में अंग्रेजी सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस समय देखिए इसकी स्थापना इसके द्वारा की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में, देहरादून में है। और इसकी इस विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपन इस मानचित्र वगैरह भी देख सकते हैं। और देखिए वर्तमान समय में जो यहाँ के हेड हैं वो है गिरीश कुमार। ठीक है, आगे लिखिए आप। 1767 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा की गई थी। यह संगठन स्थलाकृतिक मानचित्रों के निर्माण, अब स्थलाकृतिक मानचित्र आपको बताए थे फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में, मैंने याद होंगे शायद। टोपो शीट जिसको अपन कहते हैं बनवाई थी आपको। टोपो शीट का एक पार्ट बनवाया था प्रैक्टिकल में, और आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में शायद इसका सवाल भी आया होगा। स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए सर्वेक्षण करता है। इस संगठन के द्वारा पांच प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र, 5 प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। अब ये 5 कौन कौन से हैं?
नंबर 1 पे लिखिए, दक्षिणी एशिया अंश चित्रमाला। दक्षिणी एशिया अंश चित्रमाला। दूसरा लिखिए, भारत तथा समीपवर्ती देशों की अंश चित्रमाला। तीसरा, भारत के स्थलाकृतिक अंश चित्र। नंबर 4 पे लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंश चित्रमाला। और नंबर 5 है, नगर प्रदर्शक पत्रक। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले संस्थान की बात करते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए, नंबर 3, भारतीय मौसम विभाग। देखिए, भारतीय मौसम विभाग की अगर अपन बात करें तो इसका नाम वैसे है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो सबसे पहले 1844 में हुई थी। कहाँ पर? पुणे में की गई थी। फिर इसका जो नाम है वो 1875 में परिवर्तित कर दिया गया। और ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो तो आज भी मुंबई में ही, नई दिल्ली में है, लेकिन इसकी स्थापना है वो कहाँ हुई थी? पुणे में। अब देखिए इसका काम क्या है। इसका ये भारत सरकार के अधीन ही कार्य करता है, और इसका काम है कि एक तो मौसम का जो पूर्वानुमान है वो लगाए। इसके अलावा जो भूकंप विज्ञान है, भूकंप से संबंधित डेटा है उसकी भी ये जानकारी रखता है। और इसके अलावा भारत से लेकर के जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ तक जो प्रक्षेपण स्टेशन लगाए गए हैं उनकी निगरानी और उनका संचालन भी यही करता है। ठीक है, और इसका अगर अपन देखें विभाग, अगर देखें मंत्रालय कौन सा आता है, तो जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, और वर्तमान समय में देखा जाए अगर, तो इसकी जो महानिदेशक है वो है मृत्युंजय महापात्रा। तो ये इतना अपन को सामान्य जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए आप, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
की स्थापना 1844 में पुणे में की गई। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह विभाग वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन और मौसम का अवलोकन करके इसकी दैनिक, मासिक और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। साथ ही मौसम संबंधी भविष्यवाणी भी इस विभाग के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने तीसरा विभाग। नंबर 4 पे आप हेडिंग लगाइए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? 1959 में। और काम आपको इसका पता ही है, क्या काम करता है ये? शुष्क क्षेत्रों के जो मरुस्थल का प्रसार है उसको रोकने के लिए अपनी जो कार्य है वो करता है। तो इसमें आप केवल इतना ही लिख लीजिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, मुख्यालय जोधपुर, स्थापना 1959। ओके, अब देखिए इसमें एक अपने और रह गया है, संस्थान कोलकाता महानगरीय नियोजन संस्थान, जिसकी अब अपन कल बात करेंगे। जो भारत के भूगोलवेता हैं जिन्होंने योगदान दिया भूगोल में, उनके साथ में उसकी बात हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।